ये जो घुटनों के बल बैठे आप इंसान को देख रहे हैं, ये घुटनों के बल खुद जरूर बैठा है, लेकिन इसने अपनी टीम को, अपने स्टेट को और अपनी क्रिकेट को बहुत ऊपर उठा दिया है। और सौराष्ट्र की टीम को न सिर्फ विजय हजारे में जीत दिलाई है, बल्कि पिछले 2 साल में सौराष्ट्र ने जिस तरह से क्रिकेट खेली है, चाहे 2020 का रणजी चैंपियन बनना हो और अब विजय हजारे ट्रॉफी का चैंपियन बनना। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो शायद ऊपर के लेवल पर जाकर के वैसी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते जैसी उनसे एक्सपेक्टेशंस होती है। जयदेव उनादकट की अगर बात करें तो बहुत जल्दी 19 साल की एज में इनको 2010 साउथ अफ्रीका में डेब्यू मिल गया था, बट करियर उनका उस तरह से नहीं गया। लेकिन अब करियर के इस स्टेज पर आकर के जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, ये सीख है उन यंगस्टर्स के लिए, उन लोगों के लिए, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, सबको सक्सेस मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। मुकम्मल जहां हर किसी को नसीब नहीं होता, शायद ज़्यादा अंतर नहीं होता सारे मेहनत करने वालों में। कई बार किसी की किस्मत किसका कितना साथ देती है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। फिलहाल ये वीडियो तो जयदेव उनादकट के बारे में नहीं है, क्योंकि अब विजय हजारे ट्रॉफी खत्म हो चुकी है और सौराष्ट्र उसकी चैंपियन बन चुकी है। तो हम आज बात करने वाले हैं विजय हजारे में जो ओवरऑल परफॉर्मेंसेज रही हैं, तो उसमें से हम 11 खिलाड़ी पिक करेंगे जो इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी अपनी स्किल की वजह से, एक टीम अगर हम बनाएं तो कौन कौन से खिलाड़ी उसमें पिक होते हैं। आप सब भी अपनी 11 कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले ओपनर से शुरू करेंगे और ओपनर इस बार 2 ही रहे जिन्होंने बड़ी हाईलाइट बनाई। एक तो थे ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने बैक टू बैक 300 लगातार नॉकआउट मैचेस में। शायद वो अपनी टीम को फाइनल नहीं जिता पाए, लेकिन जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने करके दिया। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने सेंचुरी बनाई, 220 रन बनाए, एक माइलस्टोन बनाया, 1 ओवर में 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया, और उसके अलावा सेमीफाइनल में भी 100 था और फिर फाइनल में भी 100 बनाया। ये परफॉर्मेंसेस बता रही हैं कि उन्होंने इस बार सिर्फ सेंचुरीज में डील किया है, कोई 50 नहीं, सिर्फ सेंचुरी टू सेंचुरी वो इस विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए दिखाई दिए हैं। उसके बाद पार्टनर करने के लिए उनके एन जगदीशन, मैंने पहले ही कहा था मिस्टर रिकॉर्ड तोड़ू, इनको नाम मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। 5 सेंचुरी इन्होंने इस सीजन लगाई और 830 रन, बहुत होते हैं 830 रन एक सीजन में, जितने मैचेस उनकी टीम ने खेले हैं, क्योंकि तमिलनाडु की टीम ज़्यादा आगे नहीं गई। अगर और आगे जाती तो जरूर वो पृथ्वी शॉ के 835 के रिकॉर्ड को जरूर तोड़ते। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए तो नंबर 3 पर मेरी नज़र में रहेंगे अभिषेक शर्मा। बिकॉज आगे चल के अगर आप इंडियन क्रिकेट को देखें तो आपको टॉप 4 में एक बैट्समैन ऐसा चाहिए जो गेंदबाजी कर सकता है, और अभिषेक शर्मा ने इस बार बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, बट गेंदबाजी बड़ी कमाल की है। उन्होंने इस बार 12 विकेट लिए हैं और इकॉनमी रही है 3.56, 300 से ज़्यादा रन्स भी बनाए। खास बात यह रही कि उन्होंने जो क्वार्टर फाइनल में सेंचुरी बनाई थी वो बहुत कमाल की सेंचुरी थी, क्योंकि डिफिकल्ट विकेट पर बनाई गई सेंचुरी थी। इसलिए नंबर 3 पर मैं अभिषेक शर्मा को पिक करूंगा। नंबर 4 पर 400 रन बनाने वाले तिलक वर्मा। और तिलक वर्मा के बारे में चर्चाएं इंडियन क्रिकेट में बहुत टाइम से हैं। आप सब जानते हैं कि मुंबई इंडियंस में उनका खेल जिस तरह का रहा था, उसके बाद इस खिलाड़ी में ना पोटेंशियल बहुत है। रन इनसे ज़्यादा और बहुत सारे खिलाड़ियों ने बनाए, क्योंकि एक तो ये यंग हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, स्पिनर अच्छा खेलते हैं, स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, सॉलिडिटी है। सो एक एज अ बैट्समैन देखें तो एक ऑलराउंड पैकेज है एज अ बैट्समैन, जो किसी भी सिचुएशन में खेलने की काबिलियत रखता है। मेरी टीम में चौथे नंबर पर, 5 नंबर पर 552 रन बनाने वाले रियान पराग। और रियान पराग के लिए ये सीजन जिस तरह का गया है, आई थिंक इससे बेहतर कोई खिलाड़ी अपनी डेवलपमेंट के बारे में, अपनी स्किल एनहांसमेंट के बारे में, अपनी प्रोग्रेशन के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। और जिस तरह से उन्होंने न सिर्फ इस विजय हजारे ट्रॉफी में रन्स बनाए हैं, इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, मतलब एक सपने जैसा सीजन ओवरऑल उनके लिए गया है। और साथ में उनकी गेंदबाजी, 66 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में की है, तो ऑन एन एवरेज हर मैच में 8, 9, 10 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की है। कुछ में 10 की है, कुछ में कम की है, तो ऑन एन एवरेज अगर ले लें तो 66 ओवर की गेंदबाजी 8 ओवर पर मैच के हिसाब से उन्होंने की है, उसमें विकेट्स भी निकाले हैं। तो नंबर 5 पर बैटिंग, स्ट्राइक रेट 122-25 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, छक्के लगाने की एबिलिटी और कंसिस्टेंसी जो उन्होंने दिखाई है, साइंस बहुत अच्छे हैं फॉर फ्यूचर। अब इनके लिए जरूरी है कि आईपीएल में इस परफॉर्मेंस को इस साल रिफ्लेक्ट करें,
तो शायद इंडियन ड्रेसिंग रूम के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे उसके बाद ये। नंबर 6 पर अगेन एक खिलाड़ी जो ऑलरेडी इंडियन ड्रेसिंग रूम में पहुंच चुका है, शहबाज अहमद, और अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से। इंडियन क्रिकेट में इस वक्त अगर कोई ऑलराउंडर नजर आ रहा है जिसके बारे में चर्चाएं हैं, वो है शहबाज अहमद। आईपीएल की परफॉर्मेंस आप उनकी देख चुके हैं, गेंद से कंट्रीब्यूशन करते हैं, बल्ले से कंट्रीब्यूशन करते हैं, फील्डर बहुत कमाल के हैं। तो ये सारी चीज़ें शहबाज अहमद अपने गेम में लेके आते हैं और इस बार की ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। बहुत ज़्यादा मैचेस वो नहीं खेल पाए क्योंकि वो ए टीम के साथ और इधर उधर ट्रैवल कर रहे थे और बंगाल की टीम बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं गई, तो इसलिए उनके मैचेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस उनकी बहुत कमाल रही है और पोटेंशियल उनका बता रहा है कि इस खिलाड़ी को आप अपनी टीम से बाहर नहीं रख सकते। नंबर 7 की बात करें तो चैंपियन बनने वाली टीम सौराष्ट्र से प्रेरक मांकड़ और चिराग जानी, 2 खिलाड़ी ऐसे रहे और दोनों में से एक को पिक करना थोड़ा सा मुश्किल था, बट मैं जाऊंगा रीसेंट परफॉर्मेंस पर, क्योंकि चिराग जानी की सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस हो या फाइनल की परफॉर्मेंस हो, इंप्रेस बहुत किया। आप ओवरऑल स्टैट्स देखने जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि क्या यार एवरेज प्लेयर है, आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। बट इंडियन क्रिकेट जिस चीज़ से इस वक्त जूझ रहा है वो है कि आपको बड़े मैचेस में परफॉर्म करने वाले प्लेयर। इन्होंने क्वार्टर फाइनल में भी परफॉर्म किया, सेमीफाइनल में भी परफॉर्म किया और फाइनल में आज कमाल का स्पेल इन्होंने 3 विकेट के साथ डाला है। सेमीफाइनल में 3 विकेट भी लिए थे और 50 रन भी बनाए थे और अच्छे स्ट्राइक रेट से वो 50 रन बनाए थे। क्वार्टर फाइनल में भी अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की थी, तो अच्छे ऑलराउंडर और नंबर 7 पर मेरी टीम में रहेंगे। उसके अलावा नंबर 8 पर बात करें, चूंकि हम 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलरेडी ले चुके थे, तो ऐसे में हम देख रहे थे कि लेग स्पिनर आपको मिल जाए या लेफ्ट आर्म चाइनामैन मिल जाए, तो 2 नाम निकल करके आते हैं। लेग स्पिनर में एक ही परफॉर्मर इस बार रहे हैं जो हैं श्रेयस गोपाल। बल्ले से अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, गेंद से शायद उतना नहीं किया जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तो श्रेयस गोपाल को फिलहाल मैं अपनी टीम में रखूंगा 8वें नंबर पर। उसके बाद 3 फास्ट बॉलर की जगह बच गई। हालांकि आप सब चाहते हैं कि यंग फास्ट बॉलर को सेलेक्ट किया जाए, उनको आगे लेके आया जाए, लेकिन जयदेव उनादकट की परफॉर्मेंस को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर सौराष्ट्र की टीम चैंपियन बनी है तो उसमें जयदेव उनादकट सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं। पेस जो भी हो, तरीका जो भी हो, सबसे ज़्यादा विकेट उन्होंने लिए हैं, क्रंच सिचुएशंस में विकेट लिए हैं। आज के फाइनल में भी उन्होंने जिस तरह का स्पेल डाला है वो कमाल का स्पेल था उनकी तरफ से जो देखने को मिला, और ओवरऑल परफॉर्मेंस, टीम को लीड करना, उनका एक्सपीरियंस और सारी चीज़ों को देख करके आप उनको इस टीम से बाहर नहीं रख सकते। उसके बाद 2 फास्ट बॉलर की जगह बच गई। एक तो ऑब्वियसली कुलदीप सेन होंगे, जिनको आप रन थ्रू करने वाले गेंदबाज, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई नजर आया सामने वाली टीम को तो वो कुलदीप सेन है। और उसके अलावा वन ऑफ माय फेवरेट वासुकी कौशिक, जिनके इकोनॉमी रेट ने शायद मुझे बहुत इंप्रेस किया, क्योंकि मैं बार बार कहूँगा ये क्रिकेट जो चल रही है 2022 का साल है जहाँ 400 रन बड़ी आसानी से बनते हैं। ऐसे में अगर कोई गेंदबाज 3 रन पर ओवर से कम के इकोनॉमी, 3 भी नहीं, 2.25 से भी कम के इकोनॉमी से पूरे सीजन गेंदबाजी करके जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। विकेट भी लेता है क्योंकि सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये है मेरी 11। आपकी 11 क्या है आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। इसी तरह से हम आपके लिए और वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। आप सभी दोस्तों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।